अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्टार्टअप्स के फरोग के लिए ब्राजील के इदारे से याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। ब्राजील के इदारे से मुआहदे के तहत हैदराबाद में इंटरनेशनल स्टार्टअप्स कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने ब्राजीली इदारे के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। टी हब फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजीत ने ब्राजीली इदारे के अहदेदारों के हमरा मुआहदे पर दस्तखत किए। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओहदे वरादारी का हलफ ले लिया। वो दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला बन गई हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला बनी हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में मुनक़िदा तकरीब में ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी ने 27 साल बाद कौमी राजधानी दिल्ली में इख्तिदार में वापसी की है। रेखा गुप्ता के हमरा 6 काबिने उजरा ने भी हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। हलफ बर्दारी से पहले मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो गुज़िश्ता 12 वर्षों से दिल्ली पर हुकूमत कर रही थी, उसे अवाम की एक एक पाई का हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता ने हलफ बर्दारी तकरीब से कबल करप्शन के इल्जामात की जांच पर जोर देते हुए कहा कि आप हुकूमत पर जो भी करप्शन के इक़दामात लगे हैं, उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी मेटा ने अपनी तारीख के एक अहम इक़दाम के तौर पर मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह की काबिल नफरत तकारीर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप्स को बंद कर दिया है। मेटा कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक इन अकाउंट्स को बर्खास्त कर दिया गया। वाज़ेह है कि फेसबुक के इन अकाउंट से 495 नफरत पर मुबनी तकारीर शेयर की गई थी, जबकि दोनों फेसबुक ग्रुप से तकरीबन 1 मिलियन अफराद जुड़े हुए थे। तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से हज 2025 के लिए हज इंस्पेक्टर्स को मुंतखब करने के लिए इंटरव्यूज का आगाज हुआ। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया को बताया कि हज इंस्पेक्टर्स के लिए जुमला 172 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि 3 मरहलों के बाद इनका इंतखाब अमल में आएगा। सीबीटी टेस्ट, इंटरव्यू और हेल्थ चेकअप के बाद ही इनका इंतखाब अमल में आएगा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आबादी के तनासब के लिहाज से हैदराबाद ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। 2011 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में फी मुरबा किलोमीटर में 11,313 अफराद रहते हैं, जबकि हैदराबाद में फी मुरबा किलोमीटर में 18,161 अफराद रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हैदराबाद में हर मुरबा किलोमीटर में 18,000 से ज्यादा अफराद बसते हैं। ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, बल्कि ये वो अदद-ओ-शुमार हैं जिनका तस्करा तेलंगाना स्टेट स्टैटिस्टिकल कंपेंडियम 2024 में भी किया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला है, जहाँ फी मुरबा किलोमीटर में 43,079 लोग रहते हैं। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर मुंबई है, जहां फी मुरबा किलोमीटर में 28,508 अफराद रहते हैं। एक तरफ जहां हैदराबाद की आबादी में इजाफा हो रहा है, वहीं बिहार और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों का तकाबुल किया जाए तो तेलंगाना की आबादी काफी कम है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौसम गर्मा के दौरान बरखी और पानी की सरबराही, राबे की फसलों के लिए पानी की सरबराही के अलावा रैतु भरोसा और नए राशन कार्ड्स की इजराई का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मौसम गर्मा में घरेलू, ज़िरई और सनती सारिफीन की जानिब से बरखी की तलब में इजाफा होता है, लिहाजा तीनों शोबेजात को बरखी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रोजाना की हसास पर अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें और बरखी और पानी की सरबराही का जायजा लिया जाए। एमएस एजुकेशन एकेडमी से वाबस्ता इंटरमीडिएट के तलबा ने रघुवेंद्रा नगर कॉलोनी में वाक़े थैलेसीमिया हॉस्पिटल विजिट किया और इस मर्ज से मुतासिरा मरीजों से मुलाकात की। ज्वाइंट सेक्रेटरी थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी अलीम बेग और सहाफी अबू अमल आजाद ने इन तलबा की रहनुमाई की और इनको थैलेसीमिया मर्ज से वाकिफ करवाया और ब्लड डोनेशन कैंप मुनाक़द करने के मकसद से भी तफसील बताई गई। वाज़ेह है कि मुल्क भर में एमएस एकेडमी ऐसा वाहिद इदारा है जो थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करता है और सैकड़ों तलबा इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हैदराबाद में जुमेरात को सोने की कीमतों में फिर उछाल आया है। जराये के मुताबिक हैदराबाद में जुमेरात को 22 कैरेट सोने की कीमत
80,700 रुपये फी तोला रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 88,040 रुपये रही। वाज़ेह है कि साल 2025 में ताहाल सोने की कीमत में 12% इजाफा हुआ है। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये रिकॉर्ड की गई थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुभान बेकरी की तीसरी ब्रांच का टोली चौकी में इफ्तिताह अमल में लाया। इस तकरीब में मजलिसी अराकीन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी शिरकत की। सुभान बेकरी के मैनेजिंग पार्टनर सैयद इरफान ने खैर मकदम किया, जबकि दोस्त, अहबाब और मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स की कसी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि सुभान बेकरी नामपल्ली की दूसरी ब्रांच रेती बोली पर चलाई जा रही है, जबकि टोली चौकी में ये तीसरी ब्रांच है। कुंभ अकीदतमंदों के हादिसात का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में जुमेरात की सुबह 2 अलग अलग हादिसात में 9 लोगों की मौत हो गई। पहले वाक़े में झारखंड से अकीदतमंदों को लेकर बनारस जा रही एक कार जौनपुर में नामालूम गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में कुल 11 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। दूसरे हादसे में अकीदतमंदों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में भी 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की क़ियादत वाली पंजाब हुकूमत ने पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत रियासत के 52 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया है। ये कार्रवाई उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ की गई है जो किसी न किसी शक्ल में बदउनवानी में मुलविस पाए गए हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के मुताबिक बरतरफ किए गए पुलिस ऑफिसर में 1 इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल्स HC और मुख्तलिफ अजला में तैनात 42 कांस्टेबल शामिल हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 17 साल खातून वेट लिफ्टर यस्तिका आचार्य की जिम में ट्रेनिंग के दौरान मौत वाक़ई हो गई। यस्तिका, जो एक उभरती हुई वेट लिफ्टर थी, अपने कोच की निगरानी में 270 किलो वजनी बार उठाने की कोशिश कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब वो वेट लिफ्टिंग कर रही थी तो अचानक भारी वजन उसके हाथ से फिसल गया और सीधा इसकी गर्दन पर गिर गया। शदीद चोट लगने के बाद वो फौरन जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जिम में मौजूद लोग और कोच फौरन उसकी मदद को दौड़े और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। हरमीन शरीफीन में माह रमजान में आज़मीन व ज़ायरीन की तादाद आयाम हज से भी ज्यादा हो जाती है। इसकी तैयारी के लिए नायब गवर्नर मक्के मुकरमा शहजादा मशाल बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में मरकजी हज कमेटी ने रमजान मुबारक 2025 के दौरान उमरा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात की तैयारियों का जायजा लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत हज व उमरा ने उमरा ज़ायरीन के खैर मकदम के हवाले से तैयारियों से आगाह किया। उमरा कंपनियों और इदारों को यकुम ज़िलक़द से कबल उमरा ज़ायरीन की वापसी के शेड्यूल पर अमल करने पर जोर दिया गया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।